पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में एजाज मल्लाह ने एतराफ़ किया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। भारतीय हैंडलर के एजाज मल्लाह के साथ ऑडियो पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। अताउल्लाह तारर ने कहा कि भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मल्लाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी की यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिम्मत शुरू की। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। तलाल चौधरी बोले, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। एजाज मल्लाह को 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक अफगान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकायक के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़े किया कि दहशत गर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता एक रोज़ में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा गया। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला तूरखम सरहद से भी शुरू कर दिया गया। तूरखम बॉर्डर दो तरफा तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बंद। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों की बेहतरीन मेज़बानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। अफगान महाजरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया। मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जमहूरियत की तहरीक में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जी भी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, जोग्राफियाई लिहाज से बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसला कश्मीर का हल वक्त की जरूरत है। सदर मुमलिकत की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला केपी का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। सुहेल अफरीदी की मौलाना फजल रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीन मुकाम, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह से गुफ्तगू। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हिदायत पर सूबाई काबीना मेंबरान के महकमों का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया। मीना खान अफरीदी को सूबाई वज़ीर बल्दियात, इलेक्शन और दही तरक्की, अरशद अयूब खान को वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम, फजल शकूर खान को वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान सौंपा गया। डॉक्टर अमजद अली को वज़ीर हाउसिंग, आफ्ताब आलम को वज़ीर कानून, पार्लिमानी उमूर और इंसानी हुकूक बनाया गया। रियाज खान को वज़ीर आपाशी, खलीकुर रहमान को वज़ीर सेहत, आकिबुल्ला खान को वज़ीर रिलीफ, बहाली और आबादकारी का कलमदान सौंप दिया गया। फैसल खान तुर्कई को वज़ीर मेहनत, मुजम्मिल असलम को मुशीर खजाना, ताज मोहम्मद
मोहम्मद तुरन को मुशीर खेल और अमूर नौजवान बना दिया गया। शफीउल्लाह जान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बनाया गया। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल आफरीदी ने पुरतशद्दुद बुलवाइयों की क़यादत की। वीडियो में सुहेल आफरीदी को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए इश्तियाल दिलाते सुना जा सकता है। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क व कौम का कोई एहसास नहीं। हादसाती वजीर आला एक मखसूस शख्स के इश्क में मुब्तला है। सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। सजा याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। बैरिस्टर के हिसार में घूमने वाले वजीर आला उनसे आईनी मशवरा ही कर लें। एक शख्स के इश्क में मुब्तला क़यादत आज तक सूबे में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वज़रा से मिलने का फैसला। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। PTI क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायद की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम की पजीराई। अवाम का जिम्मेदारी का सबूत देने पर शुक्रिया। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करता है, जिस पर अवाम के तहे दिल से मशकूर है। अल्लाह के फजलो करम से टैक्स निज़ाम के इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। IFPR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में गुज़श्ता बरस की निस्बत 9 अरब का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर में आलूदगी। लाहौर 348 AQI के साथ दूसरे नंबर पर, कराची 286 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में AQI 615 तक पहुंच गया। गुजरावाला 589, मुल्तान 394 और सियालकोट में AQI 361 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मॉग इक़दामात जारी। फसलों की बाकियात न जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉक आइज थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग कंट्रोल प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान से 2 हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त सरमद और गनी के नाम से हुई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम के इंतहाई मतलूब गिरोह से है। मुल्जिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आफ्ताब शाबान मीरानी मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आफ्ताब शाबान की कराची में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ू, इम्तियाज शेख और वक़ार मेहदी समेत दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी गिजरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतातिक जख्मी। इसराइली फोर्सेस की खान यूनस में टैंकों के साथ गोलाबारी। मुतासरा इलाकों से फलस्तीनियों की मैयतों की तलाश का सिलसिला भी जारी। उधर मुआहदे में हमास का गैर मुसल्लह होना और इसराइली अफवाज के इनखला का टाइम फ्रेम अभी तक हल तलब। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का पीर को इस्तांबुल में गजा से मुताल्लिक इजलास तलब। इजलास में गजा की सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक आइंदा इक़दामात पर गौर होगा।